नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 10 दिनों में हमने 2 वीडियोस डाले हैं, एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर और एक प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना पर, जो कि बहुत पसंद किए गए हैं। दोनों ही स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम दोनों स्कीम्स का कंपैरिजन करेंगे स्टेप बाय स्टेप के कहाँ स्कीम में सिमिलैरिटीज हैं, कहाँ उनमें डिफरेंसेस हैं, जिससे कि किसी भी स्कीम लेने वाले पर्सन के लिए चुनाव करना कि दोनों में से उसकी सिचुएशंस के मुताबिक कौन सी बेटर है वो बहुत आसान हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जान ले कि कोई भी पर्सन जिसने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया है वो PMVVY में भी इन्वेस्ट कर सकता है। जिसने PMVVY में इन्वेस्ट किया है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकता है। लोगों का बहुत सवाल ही आया है कि हमारे पास एक स्कीम है, हम उसमें 15 लाख डिपॉजिट कर चुके हैं, तो क्या हम दूसरी स्कीम ले सकते हैं? यहाँ ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आपने कोई भी सेविंग स्कीम ले रखी है, PPF, NPS, PMVVY, सीनियर सिटीजन, FD, रेकरिंग अकाउंट, कोई भी सेविंग स्कीम, आप किसी भी दूसरी सेविंग स्कीम में फिर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी सेविंग स्कीम की अपनी तो लिमिट होती है, किसी में आप 4.5 लाख जैसे कि आप MIS में डिपॉजिट कर सकते हैं मैक्सिमम, PPF में 1.5 लाख हर साल मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, SCSS में आप 15 लाख मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन किसी स्कीम का इन्वेस्टमेंट दूसरी स्कीम के लिए कभी भी अड़चन नहीं बन सकता। इसलिए PMVVY में आप 15 लाख और मैक्सिमम 15 लाख ही आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसमें भी 15 लाख हस्बैंड और 15 लाख वाइफ सीनियर सिटीजन में, और 15 लाख हस्बैंड के और 15 लाख वाइफ के PMVVY में डिपॉजिट हो सकते हैं। PMVVY यानी कि याद होगा प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना, जो LIC द्वारा ऑपरेट की जाती है। अगर आप इन दोनों स्कीम्स की फुल डिटेल्स चाहते हैं तो हमारे चैनल पर दोनों की वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अब शुरू करते हैं कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं टेन्योर की। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है 5 साल के लॉक इन के साथ, 5 साल का ही टेन्योर है, और प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना आती है 10 साल के लिए। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि 5 साल और उससे डबल टाइम है 10 साल का। ये पहला एक मेन डिफरेंस है दोनों के अंदर। दूसरा जो डिफरेंस है वो एलिजिबिलिटी को लेकर है। हालांकि दोनों ही स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं, दोनों ही 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए हैं, लेकिन PMVVY के अंदर कोई ऐसी आपको रियायत नहीं है। 60 साल से ऊपर जो है वही पर्सन ले सकता है, लेकिन SCSS के अंदर अगर 55 प्लस आपकी एज है और आप सुपर एन्युएशन से या VRS से रिटायर हैं तो आप ये स्कीम ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन में एक ये भी आपको रियायत दी गई है कि अगर आप डिफेंस एम्प्लॉयज हैं और उससे रिटायर्ड हैं तो 50 प्लस अगर आपकी एज है तब भी आप ये स्कीम ले सकते हैं। कहाँ ले सकते हैं स्कीम, ये भी एक डिफरेंस है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपको भारत के सभी बैंक्स में मिल जाती है, पोस्ट ऑफिस की सभी ब्रांचेस में मिल जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना आपको सिर्फ LIC के ऑफिस में मिलेगी। हालांकि दोनों ही स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, लेकिन दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग है। SCSS पोस्ट ऑफिस और बैंक में, लेकिन PMVVY केवल LIC के ऑफिस में या ऑनलाइन LIC की वेबसाइट से आप ले सकते हैं। ये पोस्ट ऑफिस या बैंक में आपको नहीं मिलेगी। डिपॉजिट अमाउंट का यहां बड़ा मेजर डिफरेंस है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिनिमम डिपॉजिट है 1000 रुपए और मैक्सिमम डिपॉजिट है 15 लाख रुपए पर पर्सन। 1000 से 15 लाख रुपए तक आप कितने भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना में डिपॉजिट अमाउंट जो मिनिमम है वो बहुत ज्यादा है। इसमें मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है 1,56,658 रुपए, जो कि आपको ईयरली पेंशन अगर आप चूज करते हैं तब आपको ये अमाउंट डिपॉजिट करना है। 1,56,658 रुपीज ये मिनिमम डिपॉजिट है। मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट इसकी भी 15 ही लाख रुपए है। इंटरेस्ट रेट की बात करें, यहां भी थोड़ा फर्क है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर आपको 7.40% इन दिनों इंटरेस्ट दिया जा रहा है। अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 5 साल के लिए आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है। बाद में स्कीम में कोई भी चेंजेस हो, आपके स्कीम के ऊपर, आपके अकाउंट के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना के अंदर इंटरेस्ट रेट आपको 4 तरह से मिलते हैं, क्योंकि इसमें हमने जैसे कि उस वीडियो में बताया था कि आपको
इंटरेस्ट रेट चूज नहीं करना है, आपको डिपॉजिट अमाउंट चूज नहीं करना है, आपको चूज करना है कि आपको पेंशन कितनी चाहिए। उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड होता है। पेंशन कितनी चाहिए और पेंशन कैसे चाहिए, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ये जो ऑप्शन है ये आपको इंटरेस्ट रेट अलग अलग दिलवा सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के अंदर आपको 7.40% से लेके 7.66% तक इंटरेस्ट मिलता है, फ्रॉम 7.40% टू 7.66% डिपेंडिंग ऑन द चूजन पेंशन फ्रीक्वेंसी। इसका इंटरेस्ट रेट भी फिक्स होता है आने वाले 10 साल के लिए। जो भी आप पेंशन फ्रीक्वेंसी और जो आप इंटरेस्ट रेट, जो आप पेंशन चूज कर लेंगे, वो आने वाले 10 साल के लिए आपका लॉक हो जाता है। पेंशन कैसे मिलती है, इसमें भी डिफरेंस है। पेंशन आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर क्वार्टरली मिलती है। आप चाहकर भी उसको कम नहीं कर सकते, फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा नहीं कर सकते, यानी कि मंथली नहीं ले सकते, हाफ ईयरली या ईयरली नहीं ले सकते। हर 3 महीने बाद ही आपको पेंशन आपके सेविंग्स अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जबकि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के अंदर आपको 4 तरह के ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहें तो हर महीने पेंशन ले सकते हैं, आप चाहें तो हर 3 महीने बाद ले सकते हैं, चाहे तो हर 6 महीने बाद ले सकते हैं, और चाहे अगर तो हर साल में एक बार ले सकते हैं। जितना आप टेन्योर बढ़ाते जाएंगे, यानी कि अगर 1 महीने बाद लेना है तो पेंशन अमाउंट तो फिक्स होता है, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा होता है। और अगर आप साल बाद लेते हैं तो पेंशन अमाउंट फिर भी वही है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट घटा दिया जाता है। वो एडवांटेज किस तरह से मिलता है, वीडियो में आपको डिटेल में समझाया है, जो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की वीडियो हमने अपलोड की थी। एक्सटेंशन की बात करते हैं दोस्तों। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको 5 साल का टेन्योर पूरा होने के बाद 3 साल का एक्सटेंशन मिलता है। हालांकि उन 3 सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट नया लागू होता है, जो आपका पहले 5 साल में लागू था वो नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में एक्सटेंशन मिलता ही नहीं है। 10 साल बाद आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगा, स्कीम बंद हो जाएगी। दोनों ही स्कीम्स में अपना टेन्योर पूरा होने के बाद अगर आप चाहें तो वो स्कीम दोबारा से ले सकते हैं। दोस्तों, प्री मैच्योरिटी की बात करते हैं कि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को 1 साल से पहले प्री मैच्योर कर ही नहीं सकते हैं। किसी भी कंडीशन में 1 साल पूरा होने से पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम प्री मैच्योर नहीं हो सकती। अगर आप 1 साल के बाद प्री मैच्योर करते हैं तो 1.50% आपका प्रिंसिपल अमाउंट में से काट लिया जाता है, बाकी अमाउंट आपको वापस मिलता है। और अगर आप 2 साल के बाद अकाउंट खुलवाने से 2 साल के बाद अगर उसको प्री मैच्योर करवाते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, उसका 1% काट के बाकी 99% अमाउंट आपको वापस मिल जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में ऐसा कुछ नहीं है। 1 साल तक तो उसको प्री मैच्योर कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर 1 साल के बाद उसको प्री मैच्योर करते हैं तो 2% फ्लैट आपका काटा जाता है प्रिंसिपल अमाउंट का, और बाकी 98% अमाउंट आपको वापस कर दी जाती है। दोस्तों, ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को आप बैंक टू बैंक, बैंक टू पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस टू बैंक, पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट ऑफिस कैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस और बैंक सभी जगह स्कीम अवेलेबल है। लेकिन प्रधानमंत्री वय वंदन योजना क्योंकि सिर्फ LIC में ही अवेलेबल है, इसलिए LIC से किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में तो ट्रांसफर होने का सवाल ही नहीं है। LIC की एक ब्रांच से किसी दूसरी ब्रांच में आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। NRI या HUF, NRI और HUF दोनों ही स्कीम्स को नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, हमने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की वीडियो में भी बताया था कि इस समय जो सीनियर सिटीजन्स के लिए जितनी सेविंग स्कीम्स चल रही हैं, हमारे हिसाब से उसमें प्रधानमंत्री वय वंदन योजना सबसे अहम है, क्योंकि 10 साल का आपको लॉक इन मिलता है इंटरेस्ट रेट का, जो कि घटते ब्याज दरों के दौर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए जो 10 साल का लॉक इन पीरियड अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको 5 साल के बाद ज़रूरत हो सकती है रकम की। हालांकि दोनों ही स्कीम्स के अंदर आपको प्री मैच्योर करवाने की बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल रही है। 1%, 1.5% या 2% जो कटौती होती है वो खास मायने नहीं रखती है अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है उस समय। दोस्तों, अगला जो वीडियो हमारा आएगा उसका टॉपिक है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम के बारे में बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जो लोग नहीं जानते हैं। अक्सर हम स्कीम ओपन कर देते हैं, लेकिन उसकी 3-4 ऐसी बातें हैं जो आम लोगों को शायद ना पता है, ना शायद कोई एजेंट्स बताते होंगे।
स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उन चीज़ों का हमें कभी मालूम नहीं रहता। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए। एक छोटा सा लाइक का बटन लगा है नीचे, वो दबाएं। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।